हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जिस सेशन के साथ आए हैं, यानी आज हम यूनिट 13 को कवर करेंगे। 13 यूनिट की बात करें तो ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे पहले जो यूनिट ली थी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से हमारा आधुनिक इतिहास की तरफ चल रहे हैं। मगर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे स्वाधीनता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति तथा भारत का विभाजन। ये तीनों ही पॉइंट, यानी आपके जो तीनों ही जो टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत विभाजन से कम 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं आपका 1905 से और 1911 से यहाँ से बन जाते हैं। और स्वतंत्रता संग्राम अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है कि हमें 32 यूनिटों को कवर करना है। तो हमारे पास अभी 19 यूनिटें बाकी हैं, तो 19 यूनिटों को हमें इन्हीं 2 दिनों में कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। और सेशन में आप देख ही पा रहे हैं यूनिट नंबर 13। और 13 में अगर यूनिट की बात करें कि क्या पढ़ेंगे, तो स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति तथा भारत का विभाजन, तीनों ही पॉइंटों को देखेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है कि एग्जाम से पहले इतना कवर करके जाना ही जाना है, जिससे हमारा क्या हो, कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो दूसरों से अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत में अपने नियंत्रण को समेकित किया। क्योंकि 1857 का जो विद्रोह था वो सैनिक विद्रोह था, आप सबको पता है, क्योंकि उसमें सबसे पहले जो फांसी लगी थी वो 1857 के विद्रोह से स्टार्ट हुई थी। जिसमें फांसी लगी थी वो मंगल पांडे थे। इसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, या फिर इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ठीक है, इसलिए ऐसा किया गया था, क्योंकि ये माना गया था कि अगर ब्रिटिश साम्राज्य को इस हाथों में ये दे दिया जाएगा तो उससे अधिक बेटर तरीके से इसे संभाला जा सकेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इस तरह से उसने क्या करा था, इसको समेकित किया था, क्योंकि 1856 में आप याद रखिएगा कौन सा एक्ट पारित हुआ है, ये हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं, समाज सुधारक आंदोलन में, याद रखना। 1856 में आपका सती प्रथा एक्ट पारित हुआ था। 1857, ठीक है, इस तरह आप भूलोगे नहीं चीज़ों को कोरिलेट करने के बाद। तो 1857 में विद्रोह हुआ, जिसको छावनी विद्रोह या फिर मंगल पांडे विद्रोह या फिर आपका सैनिक विद्रोह या फिर पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। दूसरा देखिए, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जगदीशपुर के जमींदार थे। अगर बिट्ठूर की बात करें तो रानी झांसी वाली, उनका मायका है बिट्ठूर। जगदीशपुर के जमींदार थे। अगर जगदीशपुर की बात करें तो ये बिहार में है, और इन्हें क्या कहा जाता है, बिहार का सिंह भी कहा जाता है। जो ये पीडीएफ है आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, क्योंकि ये जख्मी हो गए थे अंग्रेजों से युद्ध में, तो 1857 के बाद ठीक 1 साल पीछे 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये याद रखिएगा। कुछ घटनाएं हैं जो 1857 से पहले और बाद में घटित हुई हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ देखते चलेंगे। 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। यानी परिवर्तन हुए, उनमें 2 कथन रिलेटेड है, तो वो 2 कथन आपको बताने कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला कथन कह रहा है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। तो ये कथन बिल्कुल राइट है, क्योंकि 57 में विद्रोह हुआ, 58 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार छीनकर ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिए गए। ये इस आशा से दे दिए गए कि यहाँ क्या होगा, ये अच्छे से इसे संभाल पाएगा। इसको देने का मतलब ये नहीं था कि भारतीयों का प्रोग्रेस बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था, केवल व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए ये अधिकार दे दिए गए थे। दूसरा कथन कह रहा है, यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम कर दिया जाए। ये जस्ट इसका उल्टा है, क्योंकि इसमें यह तय किया गया था कि भारतीय सिपाहियों की संख्या कम करी जाए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम करी जाए, तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या ज़्यादा करी जाए। क्योंकि जो सिपाही थे उनका व्यय कौन करता था, राजाएं करते थे, और सेनाएं किसकी होती थी, अंग्रेजों की होती थी। केवल उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, इस वजह से वो सैनिकों का क्या करते थे, व्यय यानी खर्चा उठाते थे। तो यहाँ पे क्या था कि भारतीयों की संख्या सेना में कम करी जाए, क्योंकि 1857 का विद्रोह क्यों विद्रोह बन सका, यानी क्यों आंधी की तरह फैल चुका, क्योंकि उसमें सैनिक के तौर पर भारतीयों की संख्या अधिक थी।
यूरोपियों की संख्या कम थी। तो फिर क्या फैसला लिया गया कि यूरोपियों की संख्या बढ़ाई जाए और भारतीयों की संख्या कम कर दी जाए। तो आपका जो कथन बनेगा यहाँ पे वो बनेगा ए सही है, जबकि 2 गलत है, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा होता तो ये सही हो जाता। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपका जो है, इसी को देख लेते हैं। 1858 में पारित किया गया, उसमें क्या क्या प्रावधान थे। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए जाएं। दूसरा है, गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया जाए। ठीक है, भारत का क्या कर दिया जाए, वायसराय कर दिया जाए। प्रथम वायसराय कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, याद रखिएगा, पहला वायसराय कौन था, वो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का प्रशासन साम्राज्य के द्वारा नियुक्त 15 सदस्यीय एक परिषद को सौंप दिया गया, जिसका अध्यक्ष मुख्य राज्य सचिव या भारत राज्य सचिव के नाम से विभूषित हुआ। ठीक है, तो ये इसमें प्रावधान थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका है 29 मार्च 1857 के बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटकाया गया। तो वो पहली फांसी पाने वाला व्यक्ति बना, तो वो बना मंगल पांडे। ये डेट याद रखिएगा, 29 मार्च 1857। अगर फांसी की बात की जाए तो उन्हें फांसी कब लगी है, 8 अप्रैल 1857 को। विद्रोह कब हुआ, 29 मार्च 1857 को, फिर 8 अप्रैल 1957 को फांसी पर लटकाया गया। नेक्स्ट चलते हैं, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर में सक्रिय भाग लिया था। तो बेगम हजरत महल यानी कहाँ से विद्रोह में शामिल हुई थी, तो याद रखिए उनका घराना था लखनऊ, और लखनऊ से विद्रोह में शामिल हुई थी। बात करते हैं इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद से ला से आपका अली, लियाकत अली, याद रखिए इलाहाबाद से लियाकत अली शामिल हुआ था। कानपुर की बात करें तो नाना साहेब शामिल हुए थे। फैजाबाद की बात करें तो मौलवी शामिल हुए थे। और अहमद उल्लाह ने क्या करा था, विद्रोह के नेतृत्व किया था। ठीक है, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कानपुर से नाना साहेब ठाड़े हुए थे। और इसका नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम यानी एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया। तो वो हमारा जो एक्ट था यानी अधिनियम था, जिसमें भारतीय प्रशासन को क्या हुआ था, ब्रिटिश के हाथों में दे दिया गया था। तो अभी हमने पढ़ चुके हैं 1857 के बाद कौन आया, 1858 का अधिनियम, जिसमें यही सोचा गया था कि यूरोपियों की संख्या सेना में बढ़ाई जाए, भारतीयों की संख्या कम कर दी जाए। नेक्स्ट चलते हैं, 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया। तो आपका जो ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया वो था, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया जाए। ठीक है, तो जो ब्रिटिश कैबिनेट है उनका जो एक सदस्य उसको क्या था, भारत के लिए राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जाए। राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसमें कितने से 15 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। किस स्थान में 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई थी। तो आपका वो स्थान क्या है, तो यहाँ पे वो स्थान बनेगा आपका है बैरकपुर में। ठीक है, 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई थी, तो वो हमारा बैरकपुर में, जैसे इसी को कहते हैं बैरकपुर छावनी। 1897 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना बैरकपुर में सैनिक मंगल पांडे के द्वारा की गई। आपके बता रहा, चर्बीयुक्त कास्तूल थे जिन्हें कहा जा रहा था कि ये गाय और सूगर के बने हुए हैं, जिससे क्या हुआ था, हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों को चोट पहुंची थी। इस कारण इस घटना ने भयंकर रूप धारण किया। 1857 की क्रांति की तत्कालीन कारण मानी जाती है। ठीक है, उन कास्तूलों का इनकार करना ही इस घटना का कारण माना जाता है। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी ने 20, ये बहुत पूछा जाता है तो याद रखिए 20 NI। ठीक है, 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी ने 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत की। तो 20 NI याद रखिएगा। इन्फेंट्री आपका जो फोर्स का नंबर है वो है, याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। सन 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो हमारा कैनिंग था, जो भारत का पहला आपका क्या है, आपका वायसराय बना। समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग था।
अब ब्रिटिश प्रतिनिधित्व भारत में वायसराय के नाम से जाना गया और भारत का प्रथम वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग बना, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था, जो भारत का प्रथम वायसराय बना। नेक्स्ट चलते हैं 1857 में क्रांति के समय कोटा का शासक था, तो कोटा का शासक जो था वो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, तो वो हमारा है महाराव राम सिंह सेकंड। ठीक है, सेकंड था। अगर इसकी बात करें तो ये 1857 से 1866 है। नेक्स्ट चलते हैं, काफी इंपोर्टेंट सेशन है और ये क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से किया था नाना साहेब ने। ठीक है, लक्ष्मीबाई ने झांसी से, और आपके कुंवर सिंह हम अभी पढ़ ही चुके हैं कुंवर सिंह को, तो जगदीशपुर है इनका, इन्होंने वहां से किया था। और तत्या टोपे को ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और नाना साहेब के सेनापति कौन थे? वो थे हमारे तत्या टोपे। तो तभी कभी कभी आ भी जाता है कि तत्या टोपे ने नेतृत्व किया, तो वो कानपुर से ही माना जाएगा, क्योंकि ये सेनापति किनके थे? आपके थे नाना साहेब के। नेक्स्ट चलते हैं, कानपुर से बात करें तो वो नाना साहेब है। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल है। जगदीशपुर की बात करें तो कुंवर सिंह है। इलाहाबाद की बात करें तो लियाकत अली है। फैजाबाद से बात करें तो मौलवी अहमद उल्लाह है। और दिल्ली की बात करें तो बहादुर शाह द्वितीय और आपका वक्त खां है। और बरेली की बात करें तो खान बहादुर खान है। तो इस तरह से इन सब ने नेतृत्व किया। नेक्स्ट चलते हैं, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं, तो वो हैं विष्णु भट्ट गौड़से। ठीक है, माझा प्रवास काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गौड़से हैं। इसी प्रकार सीताराम पांडे ने अवधी भाषा में अपना संस्मरण लिखा, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या था? आपका नागरेट ने किया। और फ्रांस आपका है फ्रॉम सिपोई टू सूबेदार, यानी सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। ठीक है, माझा प्रवास का। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ष 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह तथा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। समान घटनाक्रम के पीछे अलग नाम होने का क्या कारण है? तो इसका अलग नाम होने का इस घटना के मुख्य कारणों को चिन्हित करना, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है? सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है तथा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले कोई संग्राम हुआ नहीं था भारत में। और इससे पहले क्या था? सिपाहियों ने भी कोई विद्रोह नहीं किया था। तो 1857 को इसीलिए इस घटना के मुख्य कारणों को चिन्हित करना है, क्योंकि ये दोनों ही कारण अपने आप में नाम दोनों ही कारण बता देते हैं। इसे सैनिक विद्रोह कहा। तो राष्ट्रवादी लेखक बी.डी. सावरकर ने इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, क्योंकि आ सकता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी है? तो वो है हमारे बी.डी. सावरकर। साम्राज्यवादी लेखकों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा है। किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ? तो वो था हमारा अवध क्षेत्र में हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो आपके भगत सिंह काकोरी कांड से संबंध नहीं है। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहिड़ी, ये सभी क्या है? आपके काकोरी कांड से संबंधित हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्रांतिकारी के द्वारा 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को लूटा था। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड में मुकदमा चलाया गया। इसमें 4 क्रांतिकारी कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन लाल तथा राजेंद्र लोहिड़ी को फांसी दी गई। याद रखिएगा, 29 पर मुकदमा चला, मगर 4 को ही फांसी दी गई थी। उसमें से थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन लाल और राजेंद्र लोहिड़ी, यानी 3 रा से थे, 1 आ से था। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसकी बॉन्ड बनाएंगे तो आपका 3R, ठीक है, 3RA, यानी 3 R थे, यानी राम प्रसाद, रोशन लाल और राजेंद्र और अशफाक उल्लाह खां। नेक्स्ट चलते हैं,
हाँ, आपको क्या करना है, इसे सुमेलित करना है। तो आपके आगे सुमेलित करने के लिए है ये। तो यहाँ पे जो हम सुमेलित करेंगे गांधी जी की, आपको पता ही है कि गांधी जी की क्या है, पावर्टी द नेशनल ऑफ गांधी जी की जो रहेगी वो रहेगी हिंद स्वराज्य है गांधी जी का। अगर बात करें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का तो वो रहेगा हमारा ए नेशन ऑफ, आपका क्या है, ए नेशन इन मेकिंग। ठीक है, ये हमारा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा। तो इसकी हम बॉन्ड देख लेते हैं कि क्या है, मतलब क्या ऑप्शन है इसका। तो जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा रहेगा, इसमें जो रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे ए। ठीक है, क्योंकि गांधी जी का क्या है आपका, ठीक है, ए का यहाँ पे इधर आएगा ए नेशन इन मेकिंग। तो सुरेंद्रनाथ की क्या है 4, तो इस तरह से बनेगा। डी का क्या है 1, तो इस तरह से ये बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि ये 2 ही से सॉल्व हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ए का 4 है और डी का 1 है, ये कुछ मिलाने से जल्दी हो जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो वो अगर पहली बैठक की बात करें तो वो बम्बई में हुई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस का जो गठन है वो 1885 में लॉर्ड डैफरिन के काल में हुआ था। इसकी प्रथम बैठक की बात करें तो वो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई की गोलकुंडा दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, याद रखिएगा, आयोजित की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, भूमेश चंद्र बैनर्जी यानी BC बैनर्जी ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो वो स्थापना हमारी जो हुई थी 1885 को हुई थी, यानी 1885 को हुई थी। प्रथम अधिवेशन की बात की जाए तो ये बम्बई में हुआ था। आपका BC बैनर्जी इसके अध्यक्ष चुने गए थे। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो आपका जो होम रूल आंदोलन है उसकी शुरुआत की बात की जाए तो किसने की, वो थी आपका BG तिलक ने। बहुत इम्पोर्टेंट है और हर बार पूछा भी जाता है कि किसने की थी, कब की थी, तो ये स्थापना की गई थी आपकी 1916 में। ठीक है, 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तिलक ने 1916 में 16 अप्रैल 1916 में बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन होम रूल के गठन की घोषणा की। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे शुरू की गई। नेक्स्ट चलते हैं, किसने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इन्होंने कहा था कि इसे मैं लेकर रहूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कब है, यानी ठीक 57, 58 और 59, याद रखिए 1859, यानी मार्च का महीना 1859 में हुआ था। नील विद्रोह में क्या हुआ था कि ये क्या था, पहला विद्रोह था जहाँ पे किसान क्या चाह रहे थे कि खेती में क्या करें, वो नील उत्पादन ना करें। ये बंगाल के नदरिया जिले से प्रारंभ हुआ था। आंदोलन का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में किया है। नील दर्पण में किसका वर्णन है, तो याद रखिए कि नील विद्रोह का वर्णन है। बिरसा मुंडा निवासी था, तो आपका है वो छोटा नागपुर का निवासी था जो झारखंड में है। कभी कभी झारखंड भी आ जाता है, तो आपका राइट आंसर झारखंड भी रहेगा। अगर बात करें कि आंदोलन कब चलाया गया, तो 1899 में चलाया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है, तो जो दांडी यात्रा है उसको किसकी बिन आपका सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। स्वराज्य पार्टी के संस्थापकों में एक थे, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मोतीलाल नेहरू।
चोरी चोरा की घटना का संबंध किससे है, वह है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा असह्य आंदोलन। कब हुई थी चोरा चोरी घटना, तो याद रखिएगा 4 फरवरी 1922। ठीक है, चा से चोरी याद रखना 4 फरवरी 1922 को। गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था तथा यह 12 मार्च 1922 को बारदौली में प्रस्तावित पारित कर आंदोलन ले लिया गया। यानी चोरा चोरी आंदोलन कब शुरू किया था, तो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया और इसको कब वापस ले लिया गया, तो 12 मार्च 1922 को बारदौली में प्रस्ताव पारित कर आंदोलन को वापस ले लिया गया। 12 मार्च 1922। आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, वो हमारा स्वदेशी। ठीक है, वंदे मातरम आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। वंदे मातरम आंदोलन चला जो स्वदेशी आंदोलन के रूप में भी चलाया गया। बारदौली आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था, तो वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहाँ की ही स्त्रियों ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। यंग इंडिया नामक पुस्तक की लेखक कौन है, तो वो हमारे हैं यंग इंडिया गांधी जी, जिन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं। और इन्हें राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। भारत में पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुई थी, तो वो हमारा था लाहौर का 1929 का अधिवेशन। इसमें ही पूर्ण स्वराज्य की मांग उठी थी पहली बार। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये बहुत पूछा जाता है, तो वो जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज्य 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद ... को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे कब मनाया गया, तो वो हमारा रहेगा 26 जनवरी 1929 को। पूर्ण स्वराज्य 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद ... को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो वह 26 जनवरी 1929 को। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी, तो वह है जलियांवाले बाग में। ठीक है, रॉलेट एक्ट का ही विरोध कर रहे थे। तब क्या हुआ था, जनरल डायर के कहने से क्या हुआ था, वहां पे गोलियां चलाई गई। 1919 की ये घटना है। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी गई थी। इस एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित जलियांवाला बाग बहुत पूछा जाता है, तो ये कहाँ है, अमृतसर पंजाब, जिसमें जनरल डायर की गोली चलवाकर लाखों लोगों की जान ले ली गई। इसको बता दें, रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता था, अंधा कानून, क्योंकि ना दलील होगी, ना आपकी मतलब ना ही वकील था, ना ही इसमें दलील था, ना ही इसमें मतलब आपको जहाँ जहाँ दिखेगा वहीं आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इसलिए इसे अंधा कानून कहते थे। और रॉलेट एक्ट के विरोध में ही यहाँ पे अमृतसर में यानी पंजाब में क्या हुआ था, जलियांवाले बाग में बैठक रखी गई थी भारतीयों के द्वारा। मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगा, तो आपका ये थे लाला लाजपत राय, क्योंकि इनकी लाठी चार्ज में ही मृत्यु हो गई थी। साइमन किसका विरोध कर रहे थे तब इनकी मृत्यु हुई, तो वो था साइमन कमीशन का। 1928 में भारत आया, जिसका विरोध पूरे भारत ने किया था। और इसी विरोध के फलस्वरूप लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की घायल होने से उनकी मृत्यु हो गई थी। महान नागा महिला आपकी गिंडालियू को रानी की उपाधि किसने दी थी, तो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, तो वो जवाहरलाल नेहरू ने इसको रानी कहा था। ये कहाँ की थी, तो मणिपुर में जियाल राग आंदोलन का नेतृत्व अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहीं से रानी कहा था। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है, तो वो हमारी भाषा है गुजराती। माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ, ये काफ़ी हर बार पूछी जाती है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किस भाषा में है, तो ये मूलतः गुजराती भाषा में गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। बाद में इसका आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो वो था महादेव
देसाई, ठीक है, महादेव देसाई ने अनुवाद किया। आपका है उपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे उपनिवेशिक शिक्षा से, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, अंग्रेजी शिक्षा के पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। ठीक है, गलत पूछा जा रहा है इसमें कथन, बाद बाकी सभी सही है, क्योंकि भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान हुए अगर देख लेते हैं। क्योंकि ये उपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। उपनिवेशिक शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है, उनसे उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देती है। उपनिवेशिक शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। इसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन के अनुभवों व व्यवहार ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो इसमें व्यवहारिक ज्ञान को नकारा जाता है, इस तरह समझिए। ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया। क्योंकि साइमन कमीशन वापस जाओ, तो इसका विरोध क्यों किया गया? इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, तो इसलिए उन्हें लगा कि क्या होगा, ये आयोग गलत ही फैसले लेगा भारतीयों के पक्ष में। इसको क्या कहा जाता है? इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सभी गोरे थे, इसको इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। आपका है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा के लिए 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन में एक भी भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। याद रखना, साइमन गो बैक का नारा दिया जाता था साइमन कमीशन के लिए। इसी का विरोध करने में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, तो इसने पूछा है स्वतंत्र भारत, तो आपके हो जाएंगे सी राजगोपालचारी। क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे तो वो थे हमारे सी राजगोपालचारी। अब बात कर लेते हैं कि किसके स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो था हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। तथा माउंटबेटन की भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, स्वतंत्र भी थे, अंतिम थे। और भारतीय प्रथम स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालचारी। अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया, तो ये काफ़ी घटना इम्पोर्टेंट भी है और कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो नागासाकी की बात करें तो वो गिराया था 9 अगस्त 1945 को। इसके प्रभाव आज तक देखने को कभी कभी मिल जाते हैं, मगर ये 10 साल तक इसके प्रभाव देखने को मिले थे। ठीक है, तो 9 अगस्त 1945 को करा था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो आपका 1939 से 45 के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। अगर हिरोशिमा की बात करें तो ये 6 अगस्त 1945 था, जबकि नागासाकी की बात करें तो ये 9 अगस्त 1945 था। ठीक है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की घटना है ये। अगर प्रथम युद्ध की बात करें तो वो हमारा 1914 से 1918 चला था। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। अगर बम पूछी जाए तो वो कौन सी थी? वो थी लिटिल बॉय एंड आपके फैटमैन नामक परमाणु बम गिराए गए। तो आपके लिटिल बॉय किस पे गिराई गई थी? हिरोशिमा पर। और जबकि फैटमैन किस पे गिराया गया था? नागासाकी पर। नागासाकी बाद में यानी 9 अगस्त, तो 3 दिन पहले यानी 6 अगस्त हिरोशिमा। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको सभी के सभी टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडिया आपका है रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा मैडम भिकाजी कामा को। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है आपका मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन।
क्योंकि इनके योगदान इस तरह के थे कि इनको यही नाम दिया गया। भारतीय क्रांति की कौन है क्रांति की जननी? यह महाराष्ट्र की फारसी परिवार से संबंधित थी और तथा श्याम जी कृष्ण वर्मा की ये क्या थी? सहयोगी थी। इन्होंने 1902 में भारत छोड़ दिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों एवं अमेरिका के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार करने में लगी रहीं। अगर बात करें अगस्त 1907 में ये क्या हुआ था? स्टुटगार्ट यानी जर्मनी में उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और सम्मेलन के अंत में वहीं पर भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहरा दिया। इसीलिए इनको कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय तिरंगा कहाँ फहराया? उस समय आपका अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो आपका सूरसेन जो है वो काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। बाकी आपके तीनों ही काकोरी कांड से संबंधित हैं। काकोरी कांड की घटना की भी हम बात कर चुके हैं। 8 डाउन ट्रेन याद रखिएगा किसमें डकैती डाली गई? तो वो थी 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर। घटना कब की है? 9 अगस्त 1925 को है। और बात करते हैं काकोरी कांड में सूरसेन संबंधित नहीं थे, जबकि इनका संबंध किससे है? चटगांव केस से है। सूरसेन किससे जुड़े हैं? चटगांव केस से जुड़े हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन यानी HRA के द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के सहारनपुर संभाल के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूटा गया था। इनमें 4 को फांसी हुई और मुकदमा किन पे चला? 29 पर मुकदमा चला, जिसमें 4 में कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा हुई थी। 1906 में हुए स्वग्राम संग्राम के विरोध का कारण था। तो स्वग्राम संग्राम विरोध का क्या कारण था? तो वो था असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया उपनिवेशक वन कानूनों का विरोध। ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेशनल दिन। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वायुवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है सी राजगोपालचारी। नमक सत्याग्रह के कहाँ पर है ये? दक्षिण भारत में, क्योंकि गांधी जी पहले ऑप्शन पर रख दिया गया है, बट पहले पर नहीं होगा। दक्षिण भारत तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह के एक वायुवृद्ध राष्ट्रवादी नेता श्री राजगोपालचारी थे। उन्होंने आपके है तिरुचैनगौड़ आश्रम में आपका है तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम में एक नमक यात्रा की। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से की तथा 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा तथा सबना बग्या आंदोलन की शुरुआत की। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। नेशनल डे है, काफ़ी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो था, याद रखना, भूलाभाई देसाई। बहुत पूछा जाता है क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों तथा अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 में लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया। यह घटना लाल किले के मुकदमे के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे लाल किले के मुकदमे के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के विभिन्न दलों ने इसका विरोध किया। गिरफ्तार सैनिकों की पैरवी के लिए वकीलों का एक समूह बनाया गया, जिसमें भूलाभाई देसाई एवं पंडित नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटचू आदि थे। इस समूह का नेतृत्व या अध्यक्षता या एडवोकेट कौन था? तो वो था भूलाभाई देसाई था। काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो आपका है वो था WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये अध्यक्ष थे। भारतीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 में हुई थी बम्बई में, और संस्कृत विश्वविद्यालय था 28 दिसंबर 1885। क्योंकि अब क्या हो रहा है, ईयर के साथ डे भी आ रहा है, तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में स्थित आपका है गोकुल दास तेजपाल
संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस की स्थापना ये उनके प्रयासों से हुई थी। नेशनल डे। असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो वो था नागपुर अधिवेशन, जिसमें असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया। ये अगर ईयर पूछा जाए तो 1920 में थी। रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया, क्योंकि तो क्यों किया गया इसका विरोध? तो वो हमारा राइट आंसर जो है, इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों को आघात पहुंचाया था रॉलेट एक्ट ने, क्योंकि ना दलील था, ना अपील था, ना वकील था। इसमें तीनों ही चीज़ों को शामिल नहीं किया गया था। आप जहां मिले, जिस स्थिति में मिले, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसीलिए इसको अंधा कानून भी कहते हैं। बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि इसने क्या करा था? मानव की स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता तक छीन लिया था। ये जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के युग में राष्ट्रीय प्रयोजन का पक्षधर समाचार पत्र था, तो वो हमारा था द लीडर। ठीक है, ये द लीडर जो है उसका पक्षधर था स्वतंत्रता का। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रस्तावित समाचार पत्र द लीडर था, जो इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। ठीक है, द लीडर था जो इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। यह स्वतंत्रता संघर्ष के समय राष्ट्रीय प्रयोजन का पक्षधर था। प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। आपका प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से 1918 चला। दूसरी विश्व युद्ध की बात करें तो वो हमारा रहता है आपका 1939 से 45 तक चला। तो द्वितीय विश्व युद्ध के ही दौरान नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा। नेशनल डे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था हमारा 1936 में। इसके अध्यक्षता की बात करें तो स्वामी सहजानंद थे, और यह सभा जमींदारों अंग्रेजी हुकूमतों के खिलाफ गठित की गई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे ... के रूप में जाना जाता है। तो वो हमारा है खुदाई आपका खिदमतगार आंदोलन। खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या करा? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे ... के रूप में जाना जाता है। तो वो हमारा खुदाई खिदमतगार आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन के समय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के आंदोलनकारियों को लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है। ये आप जरूर याद रखिएगा, लाल कुर्ती दल। तो ये था आपका, याद रखना कि कौन सा है ये, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा चलाया गया उत्तर पश्चिमी सीमांत पर आपका है शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन। तो इसको क्या कहते हैं? खुदाई खिदमतगार आंदोलन। इसी को कहते हैं लाल कुर्ती आंदोलन, क्योंकि वो कौन थे? आंदोलनकारी लाल कुर्ती पहनते थे। खुदाई खिदमतगार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो वो हमारा लाल कुर्ती आंदोलन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी हमारे 1920 में। कांग्रेस लगा है मगर याद रखिएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। तो ये हो गया 1920। 31 अक्टूबर 1920 में M.N. जोशी के द्वारा की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो था लाला लाजपत राय थे। 31 अक्टूबर 1920। नेक्स्ट चलते हैं, आपका सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? तो वो हमारा है काला पानी। सेलुलर जेल की बात करें तो यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के फोर्ट विलियम में स्थित है। अंग्रेजी शासन काल में यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं, सिद्धू व कान्हू का संबंध है तो वह संताल विद्रोह से।
संताल विद्रोह की बात करें तो 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? सिद्धू और कान्हू ने। यह आंदोलन छोटा नागपुर के जमींदारी ये था जमींदारी प्रथा के खिलाफ प्रारंभ किया गया था। अभी हमने छोटा नागपुर जो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। वहाँ पे कौन था? तो आपको पता ही है कि कौन जुड़ा हुआ है छोटा नागपुर से, वो भी एक आंदोलनकारी है। इससे पहले हम पढ़ चुके थे बिरसा, यहाँ पे भी है मुंडा विद्रोह, तो ऐसे बिरसा मुंडा, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं। ये भी कहाँ से हैं? छोटे नागपुर से, जो कहाँ पे है? झारखंड में है। छोटा नागपुर कहाँ पे है? झारखंड में, ठीक है। और वहीं से आपका कौन सा विद्रोह भी जुड़ा है? वो है संताल विद्रोह, जो जमींदारी प्रथा से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका है यहाँ पे जी के मंदिर लखनऊ, ये सुमेलित नहीं है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, ये सुमेलित है। वृंदावन मंदिर मथुरा है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी। कानपुर में जे के मंदिर निर्मित है, जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी में जे के ट्रस्टों के द्वारा की गई थी। आपका है कितूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वह है रानी आपकी चेन्नम्मा। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कितूर आंदोलन विद्रोह का नेतृत्व आपकी कित्तूर यानी कर्नाटक रियासत की रानी चेन्नम्मा ने 1824 ईस्वी में किया था। यह एक सैन्य विद्रोह था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में था। अगस्त 1930 में छत्तीसगढ़ राज्य के किस राजस्थान में जंगल सत्याग्रह हुआ था? तो वह हमारा है रुद्री नावा गांव। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जंगल सत्याग्रह 1922 में आपका सिहावा नगरी रायपुर में तथा द्वितीय सत्याग्रह अगस्त 1930 ईस्वी में रुद्री नावा गांव में हुआ था। तो प्रथम कब हुआ था? सिहावी नगरी में हुआ था। द्वितीय कब हुआ था? तो वो 1930 ईस्वी में रुद्री नावा गांव में हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो है ये यानी रुद्री नावा गांव बिल्कुल सही है। तो हमने क्या करा है कि आज अपनी जो यूनिट है 13वीं उसको कंप्लीट किया है 13 यूनिट को। तो उसके जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन है तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आई होप आपका आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। और आपको क्या करना है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को केवल और केवल आप क्या करते हैं व्यूज यानी देख कर ही इन्हें समझ सकते हैं। तो बहुत जल्दी आपको मगर देखना जरूर है, क्योंकि ये यूनिट वाइज इनमें कवर किया गया है, वो भी MCQ टाइप क्वेश्चनों में जो आपके पेपर में आएंगे। क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चनों की जो क्वालिटी है यानी जो उनकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि वो बनेंगे एक ही टाइप से और कोई उनका टाइप हो नहीं सकता। तो इसीलिए रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। बट हाँ उनमें एक या दो क्वेश्चनों को साथ लेकर बनाते हैं तो वो थोड़े लेंथी हो जाते हैं, मगर उनमें कंटेंट तो वही रहेगा, बदल नहीं सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।